हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की इंग्लिश का 11th चैप्टर सेविंग ट्रीज। ट्री मीन्स पेड़, पेड़ों को बचाना। सेव मीन्स होता है बचाना। तो देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है ना पेड़ की। पेड़ दिख रहा है हमें, नीचे भी छोटे छोटे और पेड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ नीचे कुछ सेंटेंस हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, नेम सम ट्रीज दैट यू सी इन योर सराउंडिंग। जो तुम्हारे आसपास का जो एरिया है उसमें जो जो पेड़ पौधे हैं उनको देखो, ये तुम्हें करके देखनी है। हैव यू एवर प्लांटेड ए ट्री? क्या तुमने कभी कोई पेड़ लगाया है? वेयर एंड व्हेन डिड यू प्लांट इट? तो अगर लगाया है तो बताओ कि कहाँ पे और कौन सा पेड़ तुमने लगाया है। आगे अपने पास है, वट डू यू गेट फ्रॉम ट्रीज? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है पेड़ों से? पेड़ों से हमें क्या मिलता है भाई? ईंधन मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं। वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज? पेड़ हमें क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलनी बंद हो जाएगी, ठंडी छांव मिलनी बंद हो जाएगी, फल मिलने बंद हो जाएंगे, है ना? तो इस तरह से पेड़ काटने नहीं चाहिए हमें। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी पेड़ हमें काटने चाहिए, वो भी इस शर्त पे कि हम और किसी जगह पे एक और पेड़ हम उगा सके, उसको बड़ा कर सके। ठीक है, तो चलिए अब अपना लेसन शुरू करते हैं कि लेसन में किस तरह से सेव ट्रीज के बारे में बताया गया है। अनारो, ए गर्ल ऑफ 9 लिव्ड इन ए माउंटेन विलेज इन गढ़वाल हिमालयाज। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनारो जो कि 9 साल की ये लड़की है, वो हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के गांव, पहाड़ी गांव में रहती है। इट वॉज ए स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई मैनी ग्रीन एज ट्रीज। और यह एक छोटा सा गांव है जो इसमें कि हरे हरे पेड़ों से ये सराउंडिंग में मतलब घेरा हुआ है। हरे हरे वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बेटा एस है, एस मीन्स होता है सदाबहार। सदाबहार के एक प्रकार के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की बात कर रहा है यहाँ पे। द रिवर अलकनंदा फ्लोड नियर बाई सिंगिंग एंड डांसिंग इन ए जिग जैग वे। और उसके पास ही कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा, जो कि गाती और डांस करती, जिग जैग करती हुई, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलती हुई। तो नदी कोई सच में ही गाना थोड़ी गाएगी, लेकिन जब पानी बहता है तो उसकी आवाज़ आती है और इधर उधर मुड़ के वो पानी बहता है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रही हो। पीपल गॉट फायरवुड फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर देयर हाउसेस एंड फार्म टूल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो लोग लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और घर के दूसरे यूज के लिए और खेतों में यूज होने के लिए लकड़ियाँ लेते हैं। जंगलों से लोगों को लकड़ियाँ मिलती हैं। तो लकड़ियों के कई यूज हो गए ना। पशुओं का चारा भी मिलता है, नीचे जो घास उगी हुई होती है, और लकड़ियों से चूल्हे में भी जला लेते हैं, और घरों में या खेतों में काम में आने वाले औजार जैसे कुल्हाड़ी, कस्सी वगैरह, उनसे लकड़ियों से वो बनाते हैं। सी प्लेड अंडर एस ट्री एंड फेल्ट वेरी हैप्पी अमोंग दम। वो सदाबहार के पेड़ों के नीचे खेलती है, अनारों की बात हो रही है, और वो अपने आप को बहुत ही खुश पाती है, यानी कि बहुत खुश वो होती है। ग्रैंड माँ वुड से टू हर ट्रीज आर आवर फ्रेंड, दे गिव अस फ्रेश एंड प्योर एयर। ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि ट्रीज आर आवर फ्रेंड, की पेड़ हमारे मित्र हैं, वो हमें फ्रेश एंड प्योर, ताज़ा और शुद्ध हवा देते हैं। द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल विद ट्रीज, और पेड़ों से ही धरती सुंदर दिखती है। सो वी शुड ग्रो एंड सेव ट्रीज, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अनारो वुड लिसन टू हर ग्रैंड माँ केयरफुल्ली, और अनारो अपनी दादी की बात बहुत ही गौर से सुनती थी। एंड लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हिज फ्रेंड, और पेड़ों को वो अपने मित्रों की तरह ही देखती थी, यानी कि मित्र ही वो मानती थी, क्योंकि उसकी दादी बताती थी कि भाई पेड़ हमारे मित्र हैं। वन डे देयर वाज ए फ्लड इन अलकनंदा, एक दिन अलकनंदा में बाढ़ आ गई थी। इट कॉज्ड लैंडस्लाइड, और इसकी वजह से भूस्खलन हो गया। यानी कि भूस्खलन क्या होता है? जमीन
मतलब चट्टानें टूट जाती हैं, उसको बोलते हैं हम भूस्खलन। मोर देन 200 पीपल वर स्वेप्ट अवे इन इट, और इसमें 200 से भी अधिक लोग उसमें बह गए। अनारोज ग्रैंड माँ वाज ऑल्सो अमंग देम, और अनारो की दादी माँ भी उन्हीं में थी। जो 200 लोग बहे उसमें उसकी दादी भी बह गई। अनारो बिकेम अलोन, और अनारो अकेली हो गई। नाउ शी वुड स्पेंड मैनी आफ्टरनून इन द फॉरेस्ट थिंकिंग अबाउट हर ग्रैंड माँ एंड एस्ट्रीज। अब वो अपना ज़्यादातर समय, मतलब दोपहर का जो समय होता है, शाम का समय, उनको ग्रैंड माँ दादी और की याद में और एस्ट्रीज के बारे में सोचते हुए ही वो अपना दोपहर शाम को व्यतीत करती। दोपहर का बाद का जो समय होता है वो होता है आफ्टरनून, ठीक है। The villagers had come to know that cutting of trees had caused landslides and flood in the river. अब लोगों को ये पता चल गया था कि भाई पेड़ों का कटाव जो है, यानी कि अधिक मात्रा में पेड़ों का काटना ही caused landslides and flood in the river, नदी में बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनता है। They become aware to save trees, और वो पेड़ों को बचाने के लिए जागरूक हो जाते हैं। वन आफ्टरनून अनारो वॉज प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, और एक दिन अनारो जंगल में खेल रही थी। शी सॉ डस्टी ट्रक्स स्लो डाउन टू ए शॉप, उसने देखा कि धूल भरे, डस्टी मीन्स धूल भरे ट्रक एक स्टॉप पर स्लो धीरे हुए हैं। मैनी पर्सन्स गो डाउन, कुछ लोग नीचे उतरे हैं। कैरिंग एक्सिस इन देयर हैंड्स, जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ियां ली हुई हैं। देखो पिक्चर में भी दिख रहा है हमें। दे हैड कम देयर टू कट ट्री, और वे क्या करने आए थे, वो पेड़ों को काटने आए थे। अनारो एट वंस रश टू द विलेज एंड इन्फॉर्म द विलेज हेडमैन गोरा देवी, और तो ये देख करके अनारो तुरंत गांव की तरफ भागी, और गांव की जो मुखिया थी, हेडमैन मतलब मुखिया, जिसका नाम गोरी देवी था, गोरी देवी को इसकी सूचना दी। गोरी देवी गैदर्ड अदर वुमेन फ्रॉम द विलेज, गोरी देवी ने गांव की दूसरी औरतों को इकट्ठा किया। दे पिक्ड अप ड्रम्स एंड लाइक एन आर्मी रीच द फॉरेस्ट टू सेव देयर ट्रीज, और उन्होंने क्या उठाए, पिकअप उठाना, ड्रम्स उठाए, और एक आर्मी की तरह, सेना की तरह जंगलों की तरफ पेड़ों को बचाने के लिए पहुंच गए। जंगलों पे चिपको चिपको चिपको, हग द ट्रीज सेइंग दिस दे क्लंग टू द ट्रीज, और चिपको चिपको, पेड़ों को हग करो, पकड़ो, ये कहते हुए उन्होंने वो सभी पेड़ों के चिपक गई। क्लंग मीन्स चिपक जाना, मतलब पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया, जैसे पिक्चर में तुम्हें दिखाई दे रही है ना। दे वर रेडी टू डाई, वो मरने को तैयार थे। द लंबरमैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और जो काटने आए थे पेड़ों को, जो लकड़ी के विक्रेता थे, वो समझ नहीं पाए कि वो क्या करें। फाइनली दे थ्रू देयर एक्सिस डाउन एंड रिटर्न, और अंत में उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां नीचे डाल दी और वापिस चले गए। वो पेड़ों की चिपक गई कि पहले हमें मारो तभी आप पेड़ों को काट सकते हो। इस प्रकार से उनको समझ में नहीं है अब क्या करें, इनसे कैसे बचाकर पेड़ों को काटे, तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां छोड़ दी और वो वापिस चले गए। तो इस लेसन में हमने देखा कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए, और किस तरह से अनारों ने और वहां की हेडमैन ने पेड़ों को बचाया था। तो अब देख लेते हैं कुछ इसके वर्ड मीनिंग। सराउंडेड बाय, इनसर्कल्ड बाय यानी कि घिरा हुआ। जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। फोडर, पशुओं का चारा। केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक यानी कि सावधानी से। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। स्वेप्ट अवे यानी कि बह गया। अवेयर, सतर्क। डस्टी, धूल भरा। गैदर्ड, इकट्ठे हुए। हग, हग मीन्स गले लगना। क्लंग, चिपका। और लुम्बरमैन, लकड़ी के विक्रेता। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग हमने जाने हैं। इनके अलावा और कोई वर्ड ऐसा हो जिसका मीनिंग आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आगे है टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट जो स्टेटमेंट है उस पे राइट की टिक तुम्हें लगानी है। अनारोज विलेज वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अलकनंदा, कि अलकनंदा नदी के किनारे पर अनारो का गांव था। अब ये बताना है तुम्हें कि ये स्टेटमेंट सही है या
गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, इसलिए हम यहाँ पे राइट की टिक लगा देंगे। ठीक है। अनारो नेवर फेल्ट हैप्पी इन द फॉरेस्ट। अनारो फॉरेस्ट में, जंगलों में कभी खुश नहीं होती थी। ऐसा था क्या? नहीं, उसे जंगल में बहुत ही खुशी मिलती थी पेड़ों के इर्द उर्द घूमते हुए। अनारो प्लेड अंडर एश ट्री। अनारो सदाबहार के पेड़ों के नीचे खेलती थी। राइट है, बिल्कुल राइट है। वो यहाँ ऐसे करती थी, अनारो खेलती थी पेड़ों के नीचे। ऑल द वुमेन ऑफ द विलेज ज्वाइन द आर्मी। गांव की सभी औरतों ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। कौन सी आर्मी थी ये पेड़ बचाओ वाली आर्मी थी, और उसमें सभी औरतें शामिल थी इसमें। द वुमेन ऑफ द विलेज कट ट्री। गांव की औरतों ने पेड़ों को काटा। काटा था क्या? नहीं, काटने वालों से उन्होंने बचाया था, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैन फ्रॉम द टिम्बर कंपनी किल्ड अनारोज ग्रैंडमा। ये कह रहे हैं कि टिम्बर कंपनी के लोगों ने ग्रैंडमा अनारो की दादी को मारा था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जबकि वहां पे भूस्खलन हुआ था और उसमें अनारो की दादी भी बह गई थी। तो स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगले अपने पास है, इफ वी कट डाउन ट्रीज लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड। यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो लैंडस्लाइड्स इसका कारण बनती, मतलब लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं पेड़ों की कटाई। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये राइट है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ हो मिट्टी को पकड़े रखती है, तो पानी का बहाव कम होता है, कटाव कम होता है, और जब पेड़ नहीं होते हैं तो जमीन ज्यादा कटनी शुरू हो जाती है और वहां पे लैंडस्लाइड्स होती है। तो हमने देख लिया इसके राइट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, और इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।